नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? रक्षाबंधन पर्व। जी हाँ, रक्षाबंधन पर्व आज मनाया जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया रहेगा, जिसकी वजह से राखी बांधने के लिए 7.5 घंटे का समय मिलेगा। सालों बाद शोभन, स्वार सिद्धि और रवि योग में रक्षा सूत्र बांधे जा सकेंगे। बहनें अपने भाइयों को सोमवार दोपहर 1:48 से रात 9:10 तक श्रेष्ठ मुहूर्त में राखी बांध सकेगी, जबकि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 6:57 से रात 9:10 तक प्रदोष काल का रहेगा। वहीं गोविंद देव जी, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में राखी की विशेष झांकी 1:30 से 2 बजे तक सजाई जाएगी, जिसमें भगवान राधा गोविंद देव जी को राखी धारण करके दिखाया जाएगा। जबकि मंगला के समय में भी बढ़ोतरी की गई है। लोग सुबह 4:30 बजे से 5:15 बजे तक मंगला झांकी के दर्शन कर सकेंगे। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेगी और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देंगे। इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहा, जिसकी वजह से अपराह्न व प्रदोष काल का श्रेष्ठ समय ही राखी बांधने के लिए होगा। भद्रा रविवार अर्धरात्रि 3:05 से शुरू हुई, जो सोमवार यानी आज दोपहर 1:30 तक रही। वहीं आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। जी हाँ, सावन के आखिरी सोमवार को जयपुर के सबसे छोटे शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। यह नीलम से बनाया हुआ शिवलिंग है, जो मात्र 4 mm साइज का है। जयपुर के बड़े कलाकार रिंकू कुमावत के इस शिवलिंग का रजिस्ट्रेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी करवा दिया है। इससे पहले भगवान राम की 10 mm की सबसे छोटी प्रतिमा बनाने के लिए भी रिंकू को यूएस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा जा चुका है। इसी की प्रेरणा से रिंकू ने दुनिया का सबसे छोटा शिवलिंग बनाया है। जयपुर के निवासी रिंकू कुमावत ने बताया कि इस शिवलिंग को बनाने में सिर्फ 1 दिन का समय लगा था, जो कि डायमंड टूल से बनाया गया। नीलम का शिवलिंग इसलिए बनाया गया क्योंकि यह शनि का रत्न है और ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। नीलम से बने इस शिवलिंग का वजन मात्र 15 सेंट है। 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं और यह 1 कैरेट से भी कम वजनी है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। काले ऑनेक्स रत्न से सबसे छोटा 3 mm का हाथी भी बनाया गया था, जिसके लिए भी उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। नीलम से बनाए इस शिवलिंग का अभिषेक आज जयपुर में किया जा रहा है। उदयपुर की घटना ने पूरे राजस्थान को शर्मसार किया, जहां चाकूबाजी में एक दूसरे बच्चे घायल कर चुके हैं। लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि बच्चों के बीच में इस तरह की भावनाएं जागृत की जा चुकी है, जिससे कोई भी हादसा होने के बाद भीड़ जमा हो जाती है। सुबह छात्र की मौत की अफवाह फैल गई। देखते देखते हॉस्पिटल के आपातकालीन इकाई के बाहर समाजजनों और संगठनों की भीड़ जुट गई, जबकि कलेक्टर ने कहा कि बच्चा जिंदा है, किसी तरह की अफवाह ना फैलाए। तो अफवाहों से सावधान रहे और नेटबंदी को अब 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है उदयपुर में। वहीं जयपुर में ही ईमेल से रविवार को जयपुर के 15 निजी अस्पतालों सहित राजस्थान भर के 100 निजी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में लिखा है कि अस्पताल के बाथरूम और मरीजों के बेड के नीचे बम रखे हुए। बम रखने की मेल सबसे पहले मोनीलेक अस्पताल जयपुर में सुबह 8:30 बजे मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार हर विभाग में भर्ती निकालेगी। हमने कैलेंडर भी तैयार कर लिए। सीएम रविवार को सीकर में हरिनाथ चतुर्वेदी जन्म शताब्दी पर एक निजी कोचिंग सेंटर में संत मकड़ीनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे।
जोधपुर में 2.5 साल की एक बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। शहर में एक हफ्ते के भीतर दुष्कर्म की ये दूसरी घटना है। दुष्कर्म का पता जब चला जब सुबह 6 बजे दर्शन करने आई महिला ने बच्ची को मंदिर के पास खून से लथपथ हालत में देखा। आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपी हरीश को हिरासत में ले लिया गया है। जयपुर के पास चाकसू के बड़ली गांव में रविवार को सुबह 11 बजे तालाब पर नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। तालाब पर 1.5 फीट ऊपर बिजली की लाइन जा रही थी। तार पकड़कर पानी में झूले 3 दोस्त करंट के धमाके के साथ तीनों डूबे, मौत हो गई। अभी भी वक्त है आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि तालाब में पानी देखते ही बच्चे नहाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, कूदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बच्चों को अवश्य समझाएं कि इस तरह की लापरवाही कितनी घातक हो सकती है। पिछले करीब 15 दिन से राजधानी में चल रही बारिश का दौर रविवार को लगभग थमसा गया। यहाँ दिन भर तेज धूप खिली रही। शाम को स्टेचू सर्किल के आसपास टोंक रोड सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही ट्रेनों में सीट लगभग हो गई है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से दिवाली पर जयपुर आने के लिए ट्रेनों में लंबी वेटिंग है, तो हवाई किराए की दरें भी 3 गुना हो चुकी है। हवाई किराए की दरों में पिछले साल की तुलना में 25% तक बढ़ोतरी हो गई है। कैसे क्यों कारण होता है कि लंबी ट्रेनों में कोई एक्स्ट्रा बोगी लगाने के लिए या ट्रेनों में कई तरीके का इजाफा करने की कोई खबर नहीं, कोई मीडिया में चर्चा नहीं। वहीं हवाई ट्रेन इतनी टिकट महंगी कैसे हो जाती है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि आपको डराया किसी और के लिए जा रहा है, जबकि हकीकत में आपकी समस्या क्या है उससे आप बेखबर होते जा रहे हैं। इस बेखबर होने की वजह से ही ट्रेनें फुल है, हवाई टिकट भी 3 गुना महंगा है, फीस महंगी है, अस्पताल में दिक्कत है। लेकिन आपको इन दिक्कतों से कहीं कोई मीडिया पर कोई चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन पर आपने कभी गौर खुद ने भी नहीं किया। तो जो गौर करने वाले हैं वो गौर क्यों करेंगे, वो इस पर ध्यान क्यों देंगे। तो अभी भी वक्त है, डराया किसी और के लिए जा रहा है, जबकि आपकी खुद की समस्या है। ट्रेन नहीं मिलती, हवाई टिकट महंगा मिलता है, शिक्षा महंगी मिलती है। सड़कों पर नियमों के विपरीत चल रही बसों के खिलाफ आरटीओ प्रथम सख्त हो गया। आरटीओ चाकसू उड़न दस्ते ने शनिवार को नियमों के विपरीत चल रही 32 बसों का चालान किया गया। इसमें 12 बसों को सीज किया गया। कार्रवाई के दौरान एक बस फर्जी नंबर प्लेट के साथ भी संचालित होती मिली। अब देखना यह है कि ये संचालित बसें होती ही क्यों हैं और किस तरह से किन की लापरवाही से इस तरह की बसें नियमों का मखौल उड़ाती दिखती है। कहीं न कहीं तो इनमें और किसी की भी लापरवाही नजर आ सकती है या उसकी भी कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक बिरला ऑडिटोरियम में किया जाएगा। वहीं सांगानेर जयपुर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिलाने के क्रम में मोर कुटीर ग्रामोद्योग की बैठक हुई। इस बैठक में पारंपरिक कला, शिल्प और सांगानेर के कारीगरों की उन्नति से संबंधित चर्चाएं हुई, जिससे सांगानेर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता मिले। हाल ही में मुंबई में ऑल अबाउट म्यूजिक समारोह की ओर से संगीत रचनाओं का महामुकाबला आयोजित किया गया। इस मुकाबले में देश से लगभग 300 एंट्री आई और उनमें से चयनित 8 रचनाओं में जयपुर की जोड़ी हर्षवर्धन राजपुरोहित और अविरल सिंह की संगीत रचना बेपनाह को भी शामिल कर फाइनल जूरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इन जूरी में मधुर भंडारकर, मोहित सूरी, अद्वैत चंदन व अनु मलिक जैसी हस्तियां शामिल थी। SC/ST जातियों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसका वर्गीकरण करने की तैयारियां चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC के आरक्षण का वर्गीकरण करने की मंशा जताई थी, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति मानने को तैयार नहीं है। SC/ST दोनों ही वर्गों के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वर्गीकरण का निर्णय किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। इसे लेकर ही बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। संघर्ष समिति के संयोजक JP विमल, सह संयोजक जसवंत संपतराम व अनिल गोठवाल ने रविवार को मीडिया को ये जानकारी दी। गोठवाल ने बताया कि राजधानी में बंद को सफल बनाने के लिए 25 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग इलाकों में लोगों को समझाइश करके बाजार बंद करवाएगी। यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। जी हां, SC/ST आरक्षण में छेड़छाड़ के विरोध में उतरा समाज 21 को भारत बंद का ऐलान किया गया है।
बिजली निगमों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने व सीपीएफ कटौती बंद करने सहित 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन 21 अगस्त को विद्युत भवन का घेराव करेंगे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करवाया जाए और सीपीएफ कटौती हो। इसके साथ इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। सभी बिजली निगमों में टाइम पद अपग्रेडेशन का वित्तीय लाभ ज्वाइनिंग तारीख से ही लागू हो। इसके साथ ही सभी निगमों में आरजीएचएस को अन्य विभागों के समान तरीके से लागू किया जाए। जयपुर शहर को रात में रोशन करने के लिए हेरिटेज और ग्रेटर निगम में कॉलोनियों, मुख्य सड़कों और गलियों में करीब 3,50,000 रोड लाइट्स लगा रखी है। इन रोड लाइट्स के मेंटेनेंस पर हर महीने करीब 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद भी आधा शहर पिछले 10 दिन से अंधेरे में डूबा हुआ है। कॉलोनियों को छोड़कर मुख्य सड़कों पर लगी रोड लाइट्स खराब है। लाइट ठीक नहीं होने की वजह से अंधेरा रहता है। लोगों को रात को बारिश की वजह से सड़कों पर हुए गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे रात में दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? एक दिन कुछ हादसा होगा, उसके लिए धरना प्रदर्शन होगा, फिर उनको मना लिया जाएगा और उसके बाद वापस वही ठाक के तीन पात। उपनगरीय अग्रवाल समाज समिति बापूनगर जयपुर के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। अध्यक्ष एडवोकेट अशोक गोयल ने बताया कि रविवार को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में सर्वसम्मति से पूर्णमल बंसल को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं राजस्थान के स्कूलों में अधिशेष चल रहे 37,000 से अधिक शिक्षकों को झटका लगा। शिक्षा विभाग ने अधिशेष शिक्षकों की सूचना मांगने के आदेश पर यू टर्न लेते हुए इस आदेश को वापस ले लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 15 अगस्त को सूचना एकत्रित करने का आदेश निकाला था। 3 दिन बाद ही 18 अगस्त को अवकाश के बावजूद इस आदेश को वापस ले लिया गया। निदेशक के आदेश को प्रत्यारहित करने का आदेश संयुक्त निदेशक ने निकाला। 15 अगस्त को जारी आदेश में सभी संभागों के संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक को निर्देश दिए थे कि वह अधिशेष कार्मिकों की सूचना भिजवाए। इसमें अधिशेष कर्मचारी का नाम, पद नाम, विषय, अधिशेष होने की तारीख, अधिशेष हुए स्कूल का नाम, जिला, वर्तमान स्कूल का नाम और जिले की जानकारी मांगी थी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।